पहले रुड़की से पटना आते या जाते मुगलसराय स्टेशन ज़रूर पड़ता था। और ऋचा मिट्ठू का एक विशेष आग्रह ये था कि जब भी मुगलसराय हम पहुँचें तो वहाँ भुनी हुई मूंगफली और जिसमें प्याज वगैरह नींबू नमक डाल के प्लेटफॉर्म पे बेचा करते थे। ये और स्टेशनों पे नहीं मिलता था, लेकिन मुगलसराय पे ज़रूर मिलता था। वो बच्चों को बहुत पसंद था। और एक आध बार मैं मुगलसराय स्टेशन से बाहर निकला होऊंगा या वहाँ चढ़ा होऊंगा तो मुझे मालूम था कि पहले मुगलसराय के स्टेशन से आप बाहर निकलें तो स्टेशन के परिसर में ही बाहर निकलने से पहले एक झोपड़ी नुमा बाईं तरफ एक दुकान हुआ करती थी, चाय वाय की, मिठाई की, और वो रसगुल्ले और दही बहुत बढ़िया बनाता था। मैं उसके रसगुल्ले कई बार खा चुका था। और फिर जब से मैंने उस दुकान के बारे में जाना तब से एक सिलसिला ये बन गया कि मुगलसराय स्टेशन पे गाड़ी रुकी और बच्चों से ये कह के कि 10 मिनट का स्टॉपेज है, मैं अभी बाहर से जाके तुम लोगों के लिए रसगुल्ला और दही लेके आता हूँ। और मैं दौड़ता हुआ रसगुल्ला और दही लेके आता था। उसके लिए पुल पार करना होता था, पुल पार करके बाहर निकलना होता था। बाहर निकलते ही भी नहीं था, थोड़ा और चलना होता था। दौड़ता भागता, वहाँ पहले से लोग बैठे होते थे, उससे ये कह के कि भाई गाड़ी छोड़ के आया हूँ, मैं बच्चों के लिए रसगुल्ला और दही लाता था। मूंगफली तो मिलती ही थी। अब तो खैर मूंगफली भी नहीं मिलती वहाँ। और जिस तरह का स्टेशन का विकास हुआ उसमें वो दुकान और उसका सुख भी चला गया। अब वहाँ वो दुकान नहीं है, क्योंकि स्टेशन दूसरे तरह से विकसित हुआ और वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें जैसे झोपड़ी नुमा दुकान हटा दी गई। लेकिन वैसा रसगुल्ला और उतना बढ़िया दही रेल यात्रा में आपको कभी नहीं मिल सकता। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। फिर मेरी उम्र बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई। ये सिलसिला कैसे टूटा ये मुझे अभी याद आ रहा है। एक बार ऐसे ही गाड़ी रुकी, मैं दौड़ता फांदता बच्चों के लिए रसगुल्ला लेने निकला और हवाई चप्पल पहन रखी थी मैंने। भीड़ भाड़ इतनी थी कि सीढ़ियों पे चढ़ते हुए किसी और के पैर से दब के मेरी चप्पल का पट्टा टूट गया और मुझे लगा कि अब तो मैं समय पे पहुंच के वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो मैं बहुत निराश मन से वापस लौट आया। और ये इस सिलसिले के टूटने का सबब बना। मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी उम्र बढ़ गई है, अब मुझ में वो फुर्ती और वो साहस, चुनौती लेने की का वो जज्बा शायद नहीं है, और ये रिस्क लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए भी यदि मैं पीछे रह गया तो गाड़ी चली जाएगी, बच्चे बगैर मेरे घबरा जाएंगे, परेशानी होगी। उसके बाद मैंने ये सिलसिला छोड़ दिया। लेकिन इसमें बच्चों के चेहरे पे जो एक छोटी सी खुशी और लेकिन बड़ी चमकती हुई खुशी मैं देखता था जब मैं उनके लिए वो सामान लेके आता था, तो लगता था कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बच्चे कितने खुश होते हैं। और जीवन में पीछे मुड़ मुड़ के मैं जब देखता हूँ
तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग सामने आते हैं और मुझे लगता है कि इनको किसी न किसी रूप में दर्ज कर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा कोई बहुत वाहवाही है मेरी, लेकिन ये एक मानवीय स्थितियां हैं जो याद कर कर के खुश होता है मन।